जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर भौतिक विज्ञान का भी वीडियो बनाइए, तो लीजिए आपके सामने पेश है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहला प्रश्न, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? समय, दूरी, चाल, गति। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट, केल्विन, कूलाम या किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश तथा ऋण आवेश, इन्हें यह नाम किसने दिया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें यह नाम दिया था। किसे? धन आवेश और ऋण आवेश को। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संवेग का एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या ग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। ये याद रखना है कि वस्तु का संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार को किस में मापते हैं? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाइन। तो कुछ लोग ए सही कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देना। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? भार किलोग्राम में तो मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाइन। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन। यानी कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए बैकुरल, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकुरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैकुरल। रेडियोधर्मिता, देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, सबके सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस आप विश्वास करके इन सभी क्वेश्चनों पर अपना कमांड बनाते जाइए, क्वेश्चन आपके अच्छे से कलेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें तो लंबाई का किसका मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन। तो बच क्या गया? ओम। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, और ओम का ये सिंबल हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया कर जाता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये तो नहीं होगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। वाट या वोल्ट ये किसका मात्रक है? ये भी नहीं होगा। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि तीव्रता की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, यानी कि मनुष्य 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि सुनेगा तो उसके लिए क्या है? हानिकारक हो जाएगी। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर की शक्ति को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? ये अपना विद्युत धारा का मात्रक होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या? उद्योग में, काम धंधे में, तो किलोवाट, वाट, जूल या अश्वशक्ति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति, यानी कि 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। क्यूरी, वाट, पास्कल, एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ को किससे मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मायोपिक, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन सी डी डेसिबल। तो अभी हमने डेसिबल पढ़ा था, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ये तो नहीं होगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? वेग, बल, शक्ति, ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। तो जो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? डायोप्टर, मीटर प्रति सेकेंड, कोई मात्रक नहीं, जूल। तो यहाँ पे अपवर्तनांक आया है, तो अपवर्तनांक का मात्रक हो जाएगा कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा से कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो चाहे ध्वनि प्रदूषण पूछे चाहे ध्वनि पूछे तो किसमें मापते हैं? ये हम मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल यानी कि न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्षेत्रफल एरिया, इस एरिया को किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की है, वोल्टेज या ऊर्जा की। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, Q बराबर IT एक फार्मूला होता है, Q बराबर IT। तो एम्पियर सेकेंड, आई से हो गया एम्पियर, समय से हो गया सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? जैसे ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो यहाँ पे भी ऊर्जा की इकाई के समान क्या हो जाएगा? शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। तो ऊर्जा बोले तो कार्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो
तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन की पहले जान लेते हैं, इसकी SI इकाई क्या है? मीटर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई या परसेक्स। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश वर्ष है वो लंबी दूरियों को, ज़्यादा बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? लाइट ईयर्स, केल्विन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या जूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है, बल की SI इकाई क्या है? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन का किस में मापते हैं? यहाँ पे आपको बताना है, ग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, पहला चैप्टर। ये पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। तो ये अभी 2-3 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा, तब ये चैप्टर समाप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि ये पहला पार्ट इसका समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मेरा टारगेट है कि रेलवे एग्जाम में एक साइंस के क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से देखने को मिले। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।